नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने सब कुछ बदल दिया। हम बात करेंगे बागोर सभ्यता की। ये सिर्फ एक पुरानी खुदाई वाली जगह नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जहां से हमारे पूर्वजों ने शिकार का जीवन छोड़कर जानवरों को पालना शुरू किया। जी हाँ, ये वो जगह है जहां भारत में पशुपालन की सबसे पहली नींव रखी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो जगह कौन सी थी? हजारों साल पहले वो कौन सी जगह थी जहां इंसानों ने पहली बार जंगली जानवरों को पालतू बनाया और एक चरवाहे का जीवन शुरू किया? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है राजस्थान की जमीन में, और उस जगह का नाम है बागौर। अब बागौर को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जिसे हम मध्य पाषाण युग या मीसोलिथिक एज कहते हैं। ये सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं था, बल्कि ये इंसानी इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। तो देखिए, मध्य पाषाण युग जो करीब 10,000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, असल में पुरा पाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज और नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज के बीच का एक ब्रिज था। ये वो वक्त था जब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था, दुनिया गर्म हो रही थी और इस बदलते मौसम के साथ इंसानों के जीने का तरीका भी तेजी से बदल रहा था। इस टेबल से पूरा मामला एकदम साफ हो जाता है। पुरापाषाण काल में सब कुछ बड़ा था, बड़े बड़े जानवर और उनको मारने के लिए बड़े भारी भरकम पत्थर के औजार। लेकिन मध्यपाषाण युग में जैसे ही मौसम बदला, टेक्नोलॉजी भी बदल गई। इंसानों ने माइक्रोलिथ्स बनाने शुरू किए, मतलब छोटे, बहुत ही पहने और कारगर पत्थर के औजार। ये तीर और भाले की नोक बनाने के लिए परफेक्ट थे, और इसी नई टेक्नोलॉजी की वजह से वो अब एक ही जगह पर ज्यादा समय तक टिकने लगे थे। और इसी बड़े बदलाव के बिल्कुल सेंटर में हमें मिलता है बागोर। ये वो साइट है जिसने मध्य पाषाण युग के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इस खास जगह को जरा और करीब से देखते हैं। तो बागौर है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, कोठारी नदी के किनारे। बात है 1967 से 1970 के बीच की, जब डॉक्टर वीएन मिश्र की टीम ने वहां एक बहुत बड़े रेत के टीले की खुदाई शुरू की, जिसे लोकल लोग महासती कहते थे। और उन्हें वहां जो मिला वो कमाल का था। भारत का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा और सबसे अहम मध्य पाषाणकालीन स्थल। ये एक ऐसी खोज थी जो इतिहास बदलने वाली थी। तो सवाल ये है कि बागौर में हजारों साल पहले जिंदगी कैसी थी? खुदाई में मिले सबूतों को जोड़कर हम उस दौर की एक तस्वीर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि सबूत हमें क्या बताते हैं। खुदाई में हजारों की तादाद में माइक्रोलिथ्स मिले, और ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये उस जमाने की हाईटेक इंजीनियरिंग थी। त्रिकोण, समलंब जैसी परफेक्ट शेप वाले इन छोटे औजारों को लकड़ी या हड्डी में लगाकर भाले, तीर और चाकू बनाए जाते थे। मतलब शिकार करने का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका उन्होंने खोज निकाला था। और ये लोग सिर्फ गुफाओं में नहीं रहते थे, वो बाकायदा घर बना रहे थे। जी हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पत्थरों से बनी गोल नींव मिली है, पत्थर की सिलियों से बने पक्के फर्श मिले हैं। इतना ही नहीं, एक जगह पर चूल्हा और दूसरी जगह जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उनके पास खाना पकाने और जानवरों को काटने के लिए अलग-अलग जगहें थीं। ये एक सेटल्ड ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी का पक्का सबूत है। और अब आते हैं उस सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली खोज पर, जिसने बागौर को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी सिर्फ औजारों या घरों की नहीं है, बल्कि ये इंसान और जानवरों के रिश्ते में आए एक इनकलाबी बदलाव की कहानी है। जब इस साइट पर मिली जानवरों की हजारों हड्डियों को एनालाइज किया गया, तो एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। जैसा कि आप देख सकते हैं, हड्डियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भेड़, बकरी और मवेशियों का था, और इन हड्डियों में पालतू होने के साफ संकेत थे। ये भारत में पशुपालन का सबसे पहला, सबसे ठोस सबूत है, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व का है। मतलब बागौर के लोग सिर्फ शिकारी नहीं थे, वो भारत के पहले चरवाहे बन रहे थे। लेकिन बागौर की कहानी एक ही पल में सिमटी हुई नहीं है। खुदाई से पता चलता है कि इस जगह पर हजारों सालों तक बसाहट रही, और समय के साथ यहाँ की जिंदगी विकसित होती गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस लंबे इतिहास को 3 अलग-अलग फेजेस यानी चरणों में बांटा है। आइए सफर को देखते हैं। पहले फेज में हमारे पास शिकारी संग्राहक हैं, जो माइक्रोलिथ इस्तेमाल कर रहे हैं और पशुपालन की बस शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे फेज तक आते आते तांबे के औजार और मिट्टी के बर्तन भी मिलने लगते हैं, जो दिखाता है कि उनका दूसरी संस्कृतियों से संपर्क हो रहा था।
और तीसरे फेज में तो लोहे का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। और एक और दिलचस्प बात देखिए, शवों को दफनाने का तरीका भी बदल रहा है, जो शायद उनकी बदलती हुई धार्मिक मान्यताओं की तरफ इशारा करता है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? बागौर की खोज हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? चलिए इसकी विरासत को समझते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, बागौर हमें उस ऐतिहासिक बदलाव का सबसे साफ सबूत देता है, जब इंसानों ने सिर्फ शिकार पर निर्भर रहने के बजाय अपने खाने के सोर्स को खुद कंट्रोल करना शुरू किया। ये शिकार से पशुपालन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था, और बागौर इस पूरी प्रक्रिया को किसी भी दूसरी साइट से बेहतर तरीके से दिखाता है। तो चलिए इसे फटाफट समराइज कर लेते हैं, खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। झोपड़ियां मिली मतलब लोग एक जगह बसने लगे थे। पालतू जानवरों की हड्डियां मिली मतलब एक नई इकोनॉमी शुरू हो गई थी। माइक्रोलिथ्स मिले मतलब टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रहा था। और हजारों साल की बसाहट का मतलब है कि ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर बड़े समाज बने। और अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जानवरों को पालना सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था। इसी एक बदलाव से संपत्ति, बचत और आखिरकार बड़े और जटिल समाजों का आइडिया पैदा हुआ। सोचिए, बागौर में जो एक छोटा सा बदलाव शुरू हुआ था, उसने आगे आने वाली महान सभ्यताओं, शहरों और साम्राज्यों के लिए रास्ता कैसे तैयार किया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि हजारों साल पहले के फैसले आज भी हमारी दुनिया को कैसे शक्ल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।